जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड पे देखा था कि जैन का गांव जो था विलेज वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और जैन अपने मम्मी पापा को देखने के लिए अपने घर की तरफ भाग रहा था। लेकिन तभी वह बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। वो गांव में आगे बढ़ने लगता है और अपने घर को ढूंढने लगता है। वो आसपास आवाज़ भी लगाता है कि आप सब कहाँ हो, लेकिन तभी वह खून से भरी एक नदी में गिर जाता है और डर कर भागने लगता है। तभी उसे बहुत सारे स्केलेटन्स दिखते हैं जो कि उस रास्ते पे आ रहे होते हैं। वो उसे डराने लगते हैं और चारों तरफ से घेर के उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो घर के बाहर आता है और अपनी मम्मी पापा को ढूंढने लगता है। लेकिन उसे कोई दिखता नहीं है, उसे सिर्फ लिंक विंगू दिखता है जो कि उसे गले से लगा लेता है क्योंकि उसके भी मम्मी पापा मारे जा चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है। ये आदमी इस शहर का मेयर या किंग कह सकते हैं आप। ये एक गेट से होते हुए कहीं जाने लगते हैं और जो आदमी उनके साथ है जियाओ ई साई है, जो दोनों बच्चों को अपने मास्टर के पास लेके जा रहा होता है। वे जा ही रहे होते हैं कि उनके रास्ते पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन की तरह का एक बीस्ट आ जाता है। दोनों बच्चे उसे देखकर बेहद डर जाते हैं, लेकिन वो एल्डर उस बीस्ट को शांत कराता है जो उनके साथ था। वो कहता है कि इन दोनों बच्चों को मास्टर ने बुलाया है, जिसके बाद ड्रैगन दोनों बच्चों को देखता है और जाने की परमिशन दे देता है। असल में ये बीस्ट हजारों सालों से इस गेट की रखवाली कर रहा है और इसका नाम बॉडी यूनिकॉर्न है। वो एल्डर कहता है कि तुम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों यहाँ पे सेफ हो। फिर एल्डर मास्टर ए को बताता है कि इनके गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं, बस यही दो बचे हैं और एक ये आदमी बचा है जो कि पागल हो गया है। मास्टर दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है और पूछता है उनसे कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। दोनों बच्चे आगे आकर मास्टर को ग्रीट करते हैं और उनके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। लिन कहता है कि हमारे गांव में सारे लोग मारे जा चुके हैं, हमें नहीं पता कैसे हुआ। वह बताता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ सो रहा था और जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं जिन के साथ था और जब हम गांव की तरफ आए तो ये पूरा गांव में सभी लोग मारे जा चुके थे। मुझे यह नहीं पता ये कैसे हुआ, कृपया आप पता लगाएं। और यह कहते कहते वो रोने लगता है। एल्डर फिर जैन से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कल रात कहाँ पे थे। जिनको मास्टर सेफू की बातें याद आती हैं, उन्होंने कहा था कि सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है, इसीलिए वह कुछ भी नहीं बोलता। और सभी एल्डर्स को लगता है कि यह अभी तक शॉक में है, इसीलिए यह कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर एल्डर एक सैनिक को बोलकर उन दोनों को बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। तभी एक मोटू एल्डर खड़ा होता है और वो कहता है कि हम अपने अंडर आने वाले एक गांव तक को सेफ नहीं कर सके, हम कैसे इस दुनिया से बुराई खत्म करेंगे। तभी और एल्डर खड़े होकर कहते हैं कि हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं, हमें इसमें विचार करना चाहिए। तभी एल्डर कहते हैं कि हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और हमें ही अब इन्हें अडॉप्ट करना होगा, आखिर इनके फ्यूचर का सवाल है। तभी एक एल्डर खड़ा होता है और कहता है लिन मेरे अंडर रहकर मेरा डिसाइबल बन सकता है। तभी बगल में एक एल्डर कहता है कि तुम्हारे अंडर वैसे भी 200 डिसाइबल्स हैं और तुम उन्हीं को ही नहीं संभाल पा रहे हो। मोटा वाला एल्डर भी इस बात का समर्थन करता है और कहता है कि मेरे पास सिर्फ 7 डिसाइबल्स हैं, जैन को मैं ट्रेन कर सकता हूँ। इसके बाद एल्डरों में और भी बातचीत होती है जिसमें वो एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे से जलते हैं। सभी एल्डर उन दोनों बच्चों को अपने अंडर रखना चाहते थे और वे अपनी अपनी पावर्स बता रहे थे। मास्टर ए ने लड़ाई होते देख या बात को बढ़ते देखकर खुद खड़े होते हैं और कहते हैं लिंक विंगू तुम्हारे अंडर जाएगा और जैन दासू पीक में जाएगा। इसके बाद बाकी लोग उस गांव में क्या हुआ है इस बात की जांच करने के लिए जाएंगे। सभी मास्टर ग्रीट करते हैं उन्हें और इसके बाद जाने लगते हैं। दोनों बच्चे उदास थे और वो सिर्फ अपने घर जाना चाहते थे। उनका घर अब तबाह हो चुका था और वो टेंशन में थे ही कि तभी वहाँ एक एल्डर आता है और उन्हें समझाता है कि हमारा भाग्य हमारे हाथों में होता है और हम कर्म करके उसे बदल भी सकते हैं। ये एल्डर ड्रैगन सॉ हैं और ये लिन के मास्टर हैं। इसके बाद वहाँ पे लॉर्ड सॉन्ग आता है और वो जिनसे कहता है कि हम दोनों एक अच्छे भाई की तरह रहेंगे यहाँ पे, तुम हमारे साथ चलो। यानी कि अब इन दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग मास्टर के द्वारा अलग अलग होने वाली थी। लिंक जिन के पास जाकर उसके गले लग जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है।
लिन जिन को समझाता है कि अब तुम किसी बड़े से या अपने से ताकतवर से पंगा मत लेना और अपने आप को बुली मत होने देना। सॉन्ग अब जेन को अपने साथ लेके जाता है और दोनों लोग अलग अलग जाने लगते हैं। इसके बाद मास्टर एक एल्डर से कहता है कि हमें तुम्हें कुछ एक सीक्रेट बताना है। अब यह सीक्रेट तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि क्या है। जेंग अब एल्डर के घर आ जाता है और एल्डर के वहाँ के 6 डिसाइबल्स उसे परेशान करने लगते हैं। जेन क्यूट था इसीलिए वो सब उसे छेड़ रहे होते हैं और कहते हैं, क्या तुम यहाँ की भारी भारी तलवारें उठा पाओगे? क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट का नाम सुना है? वो फिर उसकी लकड़ी की तलवार देखते हैं। जेंग उनसे अपनी लकड़ी की तलवार छुड़ाने के लिए जाता है तो वो लोग उसे वो तलवार नहीं देते और परेशान करने लगते हैं कि तभी वहाँ पे उसी की उम्र की एक लड़की आती है जो असल में एल्डर की बेटी होती है और वो सभी बच्चों को पीट के कहती है कि तुम सब इसको बुली क्यों कर रहे हो। सभी डिसाइबल्स उस लड़की की इज्जत करते हैं क्योंकि वह उनके मास्टर की बेटी है। सभी को डांटती है और कहती है, जेंग को सीधा मास्टर जे ने भेजा है। अगर तुमने इसे परेशान करने की कोशिश भी की तो मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पे उसके पापा और बच्चों के एल्डर्स वहाँ पे आ जाते हैं। इन एल्डर का नाम लियांग है। सॉन्ग सभी को